हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे, राजस्थान के कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक था वो क्या थे, लोक देवता। किनके बारे में हम पढ़ रहे थे, लोक देवता। लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था और किसके, हड़बू जी के बारे में हमने पढ़ लिया था और मांगलिया मेहा जी के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो हमारे आज के जो प्रमुख लोक देवता है वो कौन से हैं, तेजा जी। कौन से हैं, तेजा जी। एग्ज़ाम के अंदर तेजा जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है या पूछे जा सकते हैं, वो वन बाय वन कवर करके हम तेजा जी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप लोग पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, कमर बांध के बैठ जाइए, नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हम बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रामदेव जी को, दूसरा ऑप्शन है हड़बू जी को, तीसरा ऑप्शन है तेजा जी को, या चौथा ऑप्शन है गोगा जी को। देखो, धोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है। और किन किन नामों से तेजा जी को जाना जाता है, देखो, कृषि उपारक देवता। कौन से, कृषि उपारक देवता, कृषि उपारक देवता के नाम से। और किसके, सांपों के देवता, सांपों के देवता। और किस किस नाम से जाना जाता है, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता और धोलिया वीर के नाम से। ये क्वेश्चन तो बार बार आरपीएससी पूछती है अपने एग्जाम के अंदर कि धोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आते हैं, उनके अंदर तेजा जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है। देखो, तेजा जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हुआ क्या था कि तेजा जी को कृषि उपारक देवता के रूप में क्यों जाना जाता है। जब भी किसान खेतों के अंदर जब कृषि या बीज बोने के लिए जाता है, जब फसल उगाने के लिए जाता है, तब उनकी महिलाएं या गांव की जो महिलाएं वो एक साथ बैठकर कौन से, तेजा जी के गीत गाती है ताकि उनकी फसल अच्छी हो। अब ये क्यों गाया जाता है, देखो, हुआ क्या था, जब तेजा जी नींद के अंदर सो रहे थे अपने घर में, तब उनकी माता का क्या नाम था, राजकंवर। तेजा जी की माता का क्या नाम था, राजकंवर। उनके पिता का क्या नाम था, ताहड़ जी। क्या नाम था, ताहड़ जी। उनकी पत्नी का क्या नाम था, पेमल दे। कौन थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था, पेमल दे। जब वो तेजा जी जब घर में सो रहे थे, तब उनकी माता ने उनको कहा था कि बेटा, तेरी जो उम्र के हैं लोग वो खेतों के अंदर फसल बोने के लिए जा रहे हैं, तो तू कौन सी नींद में ऐसे सो रहा है, तू भी खड़ा हो और हल लेके जा, ताकि खेत के अंदर तू भी बीज बो के आ, ताकि धान अच्छा हो और हमारा जो गुजारा हो जाए। अब हुआ क्या था कि तेजा जी बहाने बना रहे थे। उन्होंने कहा कि माता, तू तो झूठ बोल रही है, मेरी उम्र के कौन से जो लोग हैं जो खेती करने जाते हैं, तो मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरी उम्र के तो खेलने के लिए जाते हैं, खेलते हैं, अभी तो खेल रहे हैं। वो क्या, तेजा जी बहाना बना रहे हैं। तब तेजा जी की जो माँ है उनको कहती है, आप लोगों ने तेजा जी का प्रसिद्ध भजन है वो ज़रूर सुना होगा, मैं 2 लाइनें आप लोगों के सामने गुनगुना के बता देता हूँ। देखो कौन सा है, देखो ध्यान से सुनना, जो भी है जैसा भी है, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेगी तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, तेजा जी की माँ है, जब तेजा जी सो रहे थे तब उनको क्या कहती है, उनको क्या कहती है कि गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कांवरते जा रे, लग तो ही गाजो सावण भादवो, अरे सूत्यो के स्योड़ी नींद कांवरते जा रे, थारोड़ा साहिणा बीजे बाजरो। देखो, उनकी माँ कहती है कि जो तेरे साहिने हैं वो क्या, बाजरा बीज रहे हैं। अब तेजा जी उनको क्या कहते हैं, अपनी माता को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इतेरो तो झूठ मत बोलो माता जरनी, ये मारोड़ा साहिणा खेले गोरवा। मतलब तेजा जी कह रहे हैं कि माता, आप इतना झूठ मत बोलिए, जो मेरे साहिने हैं वो तो क्या खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं गोरवा में या गोर में, वो खेल रहे हैं, तो आप लोग मेरे से झूठ मत बोलिए। मतलब तेजा जी बहाना बना रहे हैं खेत में नहीं जाने का। ये बहुत ही प्रसिद्ध और शानदार भजन है, आप लोग ज़रूर सुनना। इस पूरे भजन के अंदर तेजा जी के बारे में जो भी स्टोरी है वो आप लोगों के सामने एक चलचित्र के माध्यम से प्रस्तुत हो जाएगी। देखो, अगला एक ऑप्शन क्या है, देखो रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था। देखो, रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, देखो BS2 से BS11, क्योंकि देखो हम जो पुराना वापस रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। देखो, रामदेव जी का मेला बढ़ता, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, BS भाद्र
कृष्ण अष्टमी को, भाद्र कृष्ण अष्टमी को कब जन्म हुआ था रामदेव जी का? देखो भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला किन का बढ़ता है? देखो मांगलिया मेहा जी का मेला बढ़ता, मांगलिया मेहा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। देखो भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को क्या आती है? राधा अष्टमी। क्या आती है? राधा अष्टमी। क्या आती है? राधा अष्टमी। तो ये बात। और देखो रामदेव जी क्या थे? कवि थे। रामदेव जी क्या थे? कवि। रामदेव जी क्या थे? एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। रामदेव जी ने कौन सी रचना लिखी है? 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ रचना किसने की है? रामदेव जी ने की। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी की गुफा कहाँ पर थी? मसूरिया पहाड़ी। कहाँ पर थी? मसूरिया पहाड़ी पर। रामदेव जी का जो फड़ का वाचन किया जाता है तब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्थे का। किसका? रावण हत्थे का। देखो रामदेव जी के बारे में इतनी जानकारी होगी तभी लोग, आप लोगों का जो राजस्थान का जो कल्चर, उसके अंदर आप लोगों की पकड़ अच्छी होगी। देखो अगला ऑप्शन क्या है? हड़बू जी। हड़बू जी के बारे में देखो, हड़बू जी के समकालीन जो मारवाड़ का शासक था वो कौन था? राव जोधा। कौन था? राव जोधा। राव जोधा ने हड़बू जी को क्या दी थी? बैलगाड़ी भेंट की थी। क्या दी थी? बैलगाड़ी भेंट की थी। और इसके एवज में हड़बू जी ने राव जोधा को क्या दिया? कटार और फेंटा। क्या दिया था? कटार और फेंटा भेंट किया था। सगुन शास्त्र की ज्ञाता कौन है? हड़बू जी। सगुन शास्त्र की ज्ञाता कौन है? हड़बू जी। जो तेजा जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और धौलिया वीर के नाम से तेजा जी को जाना जाता है। देखो गोगा जी, जहाँ पीर की उपाधि किसे दी गई है? किसकी? जहाँ पीर की उपाधि। जहाँ पीर की उपाधि किसे दी गई है? गोगा जी को। किसने दी थी? किसने दी थी? महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? देखो पवाड़ी, कामड़िया, घोड़ला या कालावाला। तो जो लोक देवता तेजा जी, उनके जो पुजारी वो क्या कहलाते हैं? घोड़ले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोड़ला। घोड़ला क्या? देखो पवाड़े क्या होते हैं? जो रामदेव जी हैं उनके जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े। उनके गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े। कामड़िया। देखो रामदेव जी का जो गीत गाए जाते हैं उनके दौरान जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा? तेहरे ताली नृत्य। कौन सा? तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। वो किन महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखो काला बाला के नाम से कौन से देवता जाने जाते हैं? तेजा जी का। तेजा जी का काला बाला के नाम से, और कृषि उपारक देवता, सांपों के देवता और धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? देखो पनेर में है, संदरिया है, सुरसर है या खड़नाल है। तो जो तेजा जी का जन्म स्थल है वो कहाँ पर है? खड़नाल है। कहाँ पर है? खड़नाल। देखो पनेर कहाँ है? पनेर तेजा जी का क्या था? ससुराल। क्या था? ससुराल। पनेर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। संदरिया। संदरिया में क्या ऊपर होता है? सर्पदंश। जो जीप पे सर्पदंश हुआ था वो संदेरिया। ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। देखो सुरसरा। सुरसरा में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। और खड़नाल ये कहाँ पर है? नागौर। यहाँ पर तेजा जी का क्या भव्य मंदिर बना हुआ है। तेजा जी का जन्म स्थल भी यहीं पे है और तेजा जी का मंदिर भी यहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो तेजा जी की कर्म स्थली कौन सी है? तेजा जी की कर्म स्थली कौन सी है? देखो भावता गांव है, व्यापार चौक है, बांसा डूंगरी है या पर्वतसर है। देखो भावता गांव। भावता क्या है? नवीनतम। क्या है? नवीनतम धार्मिक स्थल। नवीनतम धार्मिक स्थल कौन सा है? भावता गांव। व्यापार चौक, यहाँ पर क्या होता है? तेजा जी का मेला भरता है। तेजा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशहरा को। कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशहरा को। देखो बासा डूंगरी ये क्या है? कर्म स्थली है। बाकी सभी कहाँ से? नागौर या अजमेर से संबंधित है, लेकिन बासा डूंगरी ये कहाँ से? बूंदी से संबंधित। कहाँ से है? बूंदी से संबंधित। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेजा जी की जो कर्म स्थली है वो कहाँ पर है? बांसा डूंगरी बूंदी में। पर्वतसर नागौर। यहाँ पर क्या है? जो इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला बढ़ता है पशु मेला, वो कहाँ पर बढ़ता है? पर्वतसर नागौर के अंदर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो तेजा जी का मेला कब बढ़ता है? देखो भाद्र शुक्ल दूज को बढ़ता है, भाद्र शुक्ल दशहरा को बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है या भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। देखो भाद्र शुक्ल दूज इनको कब मेला? BS2 किन का मेला बढ़ता है? रामदेव जी का। और कब तक चलता है? BS11 तक चलता है। देखो अगला ऑप्शन है चैत्र अमावस्या। CA कौन है? पाबू जी। कौन है? देखो चैत्र से। मैंने ऐसे ही याद करें कि आप लोगों को भी ये याद करने में बहुत आसान होंगे। CA देखो चैत्र अमावस्या। CA किसने कर रखी है? पाबू जी ने। किसने कर रखी है? पाबू जी ने कर रखी है। देखो भाद्र शुक्ल दशहरा को इनको के देव नारायण जी का मेला बढ़ता है। किनका? देव नारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशहरा को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी को
माफ़ी चाहता हूँ, देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। भाद्र शुक्ल दशमी को किसका मेला बढ़ता है? तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। वो किनका बढ़ता है? तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को, जिसको तेजा दसवीं के नाम से भी हम जानते हैं। तेजा दसवीं के नाम से भी हम जानते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका कब मेला बढ़ता है? मंगलिया मेहा जी का, मंगलिया मेहा जी का। और कब क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी। और भाद्र शुक्ल अष्टमी को क्या आती है? राधाष्टमी। क्या आती है? राधा अष्टमी आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी किस जाति के आराध्य लोक देवता थे? देखो, भील जाति के थे, गरासिया जाति के थे, सहरिया जाति के थे या कामड़ जाति के थे? तो जो तेजाजी है वो कौन सी जाति के आराध्य देवता थे? सहरिया जाति के आराध्य देवता कौन है? तेजाजी है। तेजाजी। देखो, भीलों से संबंधित, गरासिया जो जनजाति हैं उनसे संबंधित जो नृत्य किए जाते हैं वो मैंने ट्रिक के माध्यम से, शानदार ट्रिक के माध्यम से मैंने क्लास बना रखी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। आप लोग उम्र भर नहीं भूल सकते कि भील जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा, इन जो जितनी भी जनजाति द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन कौन से नृत्य हैं। एग्ज़ाम के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, आप लोगों को एक के ऊपर टिक लगाना है। आप लोग यकीन मानिए शानदार ट्रिक बना रखी है, आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमने तेजाजी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।